नमस्कार, शिक्षक प्लस में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष पाठक। सीटेट 2024 दिसंबर का नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी आपका इतना तेजी से सीटेट काम कर रहा है कि सीटेट जुलाई वाला जैसे पेपर हुआ, विद इन मंथ आपका रिजल्ट आ गया, उसके बाद से इस बार सबसे फास्ट, मतलब जो जुलाई और दिसंबर में होना चाहिए वैसे ही आपके ये पूरा का पूरा प्रोसीजर अब टाइम टू टाइम हो रहा है। ठीक है, तो दिसंबर का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म फिलिंग कब से होगी? सीटेट दिसंबर 2024 की। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो लोग भी सीटेट का पेपर देना चाहते हैं फर्स्ट जुलाई वाले में, अगर नहीं क्वालिफाई कर पाए किसी कारणवश, तो वो अब इस पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और अच्छी तैयारी करके आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक ठाक समय मिला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके 17/9/2024 से 16/10 तक इसका चलेगा, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ का समय है आपका ये फॉर्म फिलिंग का। लास्ट डेट सबमिशन आपका 16 अक्टूबर है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन डेट भी दे दिया है कि 1 दिसंबर को हम एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। तो सीटेट का एग्जाम 1 दिसंबर को आपका हो जाएगा। तो जिन्हें भी लगना है सीटेट की तैयारी में लग जाए, बाकी सब कुछ वही है जो हमेशा आप करते आए हो। यहां पर पेपर का शिफ्ट दे दिया कि पहले कौन सा हम पेपर कराएंगे। तो 1 तारीख को जो यहां बात किया गया है, पेपर सेकेंड मॉर्निंग, सबसे पहले अगर बात की जाए, बहुत पहले जो होता था सीटेट में, पहला पेपर पहले शिफ्ट में होता था, लेकिन यहां पर सेकेंड पेपर को मॉर्निंग शिफ्ट में कराया जाएगा 9:30 से 12 बजे के बीच में, और फर्स्ट पेपर आपके इवनिंग शिफ्ट में 2:30 से 5 बजे के बीच में होगा। ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी जो डिटेल है इस पूरे पीडीएफ में दिया गया है, आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो ये आप सभी जानते हो कि अब चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो, तो डीएलएड वाले प्राइमरी के लिए भी भर सकते हैं उनके, क्योंकि प्राइमरी के ऑप्शन उनके पास रहते हैं, तो वो पेपर 1 भी देंगे। और जो बच्चे बीएड वाले हैं ग्रेजुएशन के साथ, वो बच्चे सिर्फ पेपर 2 दे सकते हैं, क्योंकि पेपर 2 आपके कई सारे एग्जाम में, जैसे टीजीटी के एग्जाम आता है तो उसमें आपसे लिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जहां पर भी आपके किसी राज्य की अगर टीचर वैकेंसी नहीं आती है, तो वहां पर अगर टेट नहीं कराया जाता राज्य का, वहां सीटेट का ही सर्टिफिकेट वैलिड माना जाता है। चलिए, तो ये पूरे के पूरे आपके कैसे अप्लाई करना है उसका पूरा डिटेल दिया गया है। ठीक है, यहां पर फीस आपकी दी गई है कि फीस कितनी लगेगी। तो जनरल ओबीसी का जो फीस होगा, अगर दोनों पेपर के लिए है तो 1000 रुपीज है। अगर मतलब ओनली 1 पेपर, एक पेपर अगर आप कोई करते हो तो 1000 है। दोनों पेपर के लिए भरना चाहते हो तो 1200 है। और एससी एसटी और आपके फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए 500 और दोनों पेपर के लिए 600 रुपया है, मतलब 100 रुपए का खाली छूट है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, बाकी आपका सब कुछ वही बोला है। 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम, फादर नेम, डीओबी आपका होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग चेक कर लेंगे जब भी आपको फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म स्टार्ट हो गया फिलिंग, तो आप लोग फॉर्म फिल स्टार्ट 17 तारीख आज ही से आपका स्टार्ट हुआ है। बाकी ये सब कुछ आपके बुकलेट्स में दिया गया है, क्या 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 चीजें हैं, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। पेपर के बारे में यहां पर भी आपको बोला गया है कि यहां बोला इन केस ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट आर मोर इन एनी सिटी द एग्जाम में ऑल्सो बी कंडक्टेड इन 13 नवंबर 2024। ये भी बोला गया है अगर कैंडिडेट ज्यादा हो गए तो एग्जाम आपके 30 नवंबर को भी कराया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। अभी अभी उन्होंने जो डेट दिया है वो वही रहेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको देखिए सीटेट के लिए बोला है क्या होगा। द मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन से आपका क्या होना चाहिए? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी और इमीडिएट स्कूल ऑफ कॉलेज आज अमेंडेड एंड नोटिफाइड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। बोला नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन डिटरमाइन ए मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन टू बी रिक्रूटेड एज ए एजुकेशन टीचर एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर इन प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट स्कूल और कॉलेज। रेगुलेशन एज अमेंडेड एंड नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये बोला है कि एनसीटीई जो है वो टाइम टू टाइम इनके जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, इनमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बात किया जा रहा है। बाकी आपका जो भी है यहाँ 10+2 आपका, उसके बाद से डीएलएड आपने किया है या ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है तो बीटीसी किया है, तो वो सभी आप एलिजिबल हैं इसके लिए।
ये ध्यान रखिएगा। बीएड वाले पेपर सेकंड के लिए एलिजिबल है। तो यहां आपके क्या पेपर का पैटर्न होता है, तो पेपर का पैटर्न यही है आपका, अगर 1 to 5 देखा जाए तो 30 क्वेश्चन आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी आता है 30 नंबर का, मैथमेटिक्स आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं, एनवायरमेंट का होता है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज आपका एक होता है चूज करना होता है, लैंग्वेज दूसरा जो आप चूज करो हिंदी या संस्कृत में से, एक इंग्लिश तो आपको कंपलसरी है ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके लैंग्वेजेस के रिलेटेड हो गया। अब सेकेंड पेपर में आपका क्या होता है कि चाइल्ड आपका साइकोलॉजी वाला पार्ट तो होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी तो होता है ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क का। मैथ एंड साइंस, जो मैथ और साइंस मतलब दो स्ट्रीम होते हैं, साइंस ग्रुप वाले आपका उनके लिए मैथ और साइंस का पेपर पूछा जाता है, और जो आर्ट वाले होते हैं उनके लिए सोशल स्टडीज का पेपर होता है। ये दोनों आपके 60-60 क्वेश्चन होते हैं। तो जो मैथ वाले होंगे वो अपना वाला सेक्शन करेंगे, जो आर्ट साइंस वाले होते हैं वो अपना सोशल स्टडी वाला 60 क्वेश्चन करते हैं। बाकी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 यहां पर भी आपको कंपलसरी है, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का होता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, तो सीट बस यही सब चीजें हैं, बाकी आप लोग सब जानते ही हो, हमेशा आप लोग अप्लाई करते आए हैं, वही चीजें आपको यहाँ पर दिया है। बाकी डिटेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, क्या क्या सिलेबस है, पूरा सिलेबस का डिटेल भी यहाँ पर दिया है कि आपको मैथ्स में क्या पूछा जाएगा, पेपर 1 पेपर 2 सबका सिलेबस यहां डिटेल में आपको दे दिया गया है। तो आप ये वाउचर निकाल लीजिएगा और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।